राधे राधे भक्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लड्डू गोपाल की सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें और सारी दिनचर्या की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को उठा ले रही हूँ। उसके बाद मैं उन्हें पानी पिला रही हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को उठाने के बाद हमें हमेशा उन्हें पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि वे भी प्यासे रहते हैं। उठने के बाद जैसे हम पानी पीते हैं, हमें उन्हें भी पानी पिला देना चाहिए। अगर आप कुछ खिलाने का प्रेफर करते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने ले जा रही हूँ। तो सबसे पहले अभी ठंड का वक्त है, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल ने स्वेटर पहना है और ठंड थोड़ी कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे उन्हें हाफ स्वेटर पहनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे उनके सारे वस्त्र खोल दे रही हूँ, क्योंकि हमेशा वो खोल के स्नान कराते हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हें खोल दे रही हूँ उनके वस्त्र। उसके बाद मैं उन्हें स्नान कराने के लिए ले जाऊँगी। तो लड्डू गोपाल ने स्नान कर लिया है, आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल पूरी तरह से स्नान करके आ गए हैं। उनके पानी में मैं बताने वाली थी कि उनके पानी में हमेशा तुलसी पत्ता डालना ना भूलें। वे तुलसी पत्ता के पानी को ही ग्रहण करते हैं स्नान के लिए। उसके बाद मैं यहाँ उन्हें इत्र लगा रही थी। मैं हमेशा उन्हें स्नान के बाद इत्र लगाकर उनकी मालिश करती हूँ, क्योंकि वो भी थक जाते हैं, इस दुनिया को संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे परिवार का ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं उसके बाद यहाँ पे उन्हें इत्र से उनकी मालिश कर रही थी। आपको उनके हाथ पैर यहाँ तक कि सिर की भी मालिश करनी चाहिए। उसके बाद मैं अब उनका श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि नहा लिए हैं लड्डू गोपाल, मालिश भी हो चुकी है। अब बारी है उनके श्रृंगार की। तो आप देख सकते हैं उनका श्रृंगार चल रहा है यहाँ पे। और आज थर्सडे था, यानी कि बृहस्पतिवार, इसलिए मैं उन्हें येलो कलर का यानी पीला कलर का ड्रेस पहना दे रही हूँ, क्योंकि वैसे भी लड्डू गोपाल को पीला वस्त्र बहुत पसंद होता है। और मैंने इस चीज़ पर भी वीडियो डाल दिया है कि लड्डू गोपाल को किस दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनाना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे उनके हार खोज रही थी, हार पहनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जितने भी लड्डू गोपाल के हार होते हैं या वस्त्र होते हैं, मैं उनमें से ज़्यादातर खुद से ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो एफ़र्ट हम खुद से लगाकर उन्हें देते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं। अगर आपको लड्डू गोपाल की हार कलेक्शन देखनी है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को एक हार चुनकर पहना रही हूँ, देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार कराती हूँ। श्रृंगार करना उन्हें बहुत पसंद होता है, और ये तो सबको पता है कि वो तो मनमोहना है, और मनमोहने के लिए वो अपना रूप खुद तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें ऐसे ही पगड़ी पहना रही थी, फिर वो फिट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैं अब उन्हें बाल पहनाकर फिर उसके ऊपर पगड़ी पहनाऊँगी, क्योंकि इसी तरह से वो वाली पगड़ी फिट होती है। तो मैं इस टाइप से उन्हें तैयार, और उनका श्रृंगार अब हो गया था। अब उन्हें मैं सिंहासन पे बैठा दी हूँ, क्योंकि हमेशा वो यहीं रहते हैं दिन रात, मतलब वो सुबह में यहीं बैठते हैं पूजा होने के बाद, और यहीं पे खाना खा लेते हैं। मैं उन्हें हमेशा सिंहासन पे बैठा कर ही रखती हूँ। उसके बाद रात या शाम हो जाती है तो उन्हें स्वेटर पहनाकर उनके बेड पर ले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता करा रही थी अपने लड्डू गोपाल को, और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल का सुबह का नाश्ता थोड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए, क्योंकि सुबह में हमारा उतना खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं हल्का फुल्का नाश्ता करा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को। यहाँ पे मैंने अंगूर और पेड़े का ये चढ़ाया था भोजन। और उसके बाद यहाँ पे मैं बता देती हूँ उसके बाद क्या करना है अपने लड्डू गोपाल की। मैंने उन्हें दोपहर का भोजन करा लिया था, क्योंकि दोपहर में जो खाना बनाते हैं मैं उसी का भोजन करा देती हूँ। तो अभी संध्या हो गई थी, तो काफ़ी यहाँ पे शाम को ठंड लगती है, तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को स्वेटर पहना दिया है, और ये वाला स्वेटर उन्हें बहुत पसंद है। और शाम को आरती करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं यहाँ पे उनकी शाम को आरती कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे घर पे श्याम बाबा भी हैं, क्योंकि मैंने इन्हें खाटू से लाया था, क्योंकि खाटू से जब भी आते हैं तो हमें लेके ही आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले
उनकी आरती कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे उनको संध्या भोजन खिला ले रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हें 4 टाइम भोग लगाती हूँ, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम और एक रात। शाम को भी जैसे कि हम हल्के फुल्के स्नैक्स खा लेते हैं, हमें भूख लग जाती है, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी शाम को भूख लगती है। और शाम को जब हम आरती करते हैं, जब भी हम आरती करते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं। और शाम को तो सभी के घर में आरती होती है, इसलिए मैं यहाँ पे उन्हें भोग लगा दे रही हूँ। और शाम का भोजन भी हल्का फुल्का ही रखती हूँ, जैसे कि आज मैंने यहाँ पे उन्हें पेड़ा खिला दिया था, और ये बहुत सिंपल भोजन है। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी उनके बेड ये सब बहुत मतलब अच्छे नहीं थे, तो यहाँ पे मैं उन्हें सरिया ले रही हूँ। मैं अभी सरिया लेती हूँ कि रात में जब बहुत नींद आती है तो लड्डू गोपाल इतना वेट नहीं कर पाएंगे कि पहले मेरा बेड तैयार होगा फिर मैं जाऊँगा सोने, तो पहले मैं शाम को ही उनका बेड सरिया लेती हूँ। यहाँ पे सब चीज़ इधर उधर हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत हमें काम ही रहता है इतना, तो यहाँ पे मैं उन्हें उनका बेड सरिया ले रही हूँ। अच्छी तरह से सरिया लीजिए, क्योंकि हमेशा लड्डू गोपाल जहाँ सोते हैं, जहाँ बैठते हैं, या फिर जहाँ पर भी उनकी चीज़ें रहती है वो साफ़ रहनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को स्वच्छता बहुत पसंद होती है। और हमें कभी भी जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे वो सोते हैं, या फिर जहाँ पर भी उनका सामान रहता है, वहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं तो हम अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर भी हम अपनी जगह को या सारी चीज़ों को साफ़ रखते हैं, तो वैसे ही जहाँ लड्डू गोपाल बैठते हैं तो वहाँ की चीज़ें भी साफ़ रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उनका पूरा बेड सेट कर दिया था, सारी चीज़ें सरिया के रख दी थी पूरी तैयार करके। अब यहाँ पे रात हो चुकी है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारी चीज़ें हटा ले रही हूँ यहाँ से, और लड्डू गोपाल का श्रृंगार उतार कर उन्हें सोने के लिए ले जा रही हूँ। यहाँ पे श्रृंगार उतार लेना है अपने लड्डू गोपाल का, क्योंकि रात को सोते समय हमेशा हम श्रृंगार उतार के ही सोते हैं, मुँह धो के ही सोते हैं, लेकिन हमें लड्डू गोपाल का फेस नहीं धोना होता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इसीलिए अगर आप इतना चाहते हैं तो एक गीले कपड़े से उनका मुंह पोंछ सकते हैं, या फिर जब आप इत्र लगाते हैं रात को भी अगर आप चाहे तो इत्र लगा सकते हैं, उनकी मालिश कर सकते हैं। क्योंकि मैं सुबह में उन्हें इत्र लगाती हूँ, इसलिए मैं रात को कभी कभी ही, जैसे बहुत सारा अभी वेकेशन होता है या फिर कभी संडे होता है, तो मैं उस दिन उन्हें रात को भी उनकी मालिश कर देती हूँ, जिससे उनकी हाथ पैर की मालिश कर देना है। उनकी आप शुद्ध घी से भी जो घर में बनती है उससे भी मालिश कर सकते हैं, या फिर आप जो इत्र मिलता है वो उससे भी आप उनकी मालिश कर सकते हैं। आप जिस चीज़ से भी चाहे उनकी मालिश कर सकते हैं। और इस वीडियो ये मैं आपको याद दिला देती हूँ, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी, और इससे आप हमसे संपर्क में रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, या फिर किसी और चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर वो वीडियो या टॉपिक पे किसी और को भी डाउट हो सकता है, वो ऐसा टॉपिक, तो उस पर मैं एक वीडियो ही बना दूँगी, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका श्रृंगार उतार रही हूँ। और हाँ, लड्डू गोपाल का जब श्रृंगार उतारते तो कोई भी ऐसा हार या फिर कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं पहनाए जिसके अंदर गड़ने वाला कुछ हो। जैसे कि बहुत कोई बकरम वाला पहनाते, तो बकरम में क्या होता है कि अंदर में बहुत गड़ता है, हम खुद बकरम का ड्रेस नहीं पहन पाते, वो इतना ज़्यादा कड़ा होता है, और उसके अगर जो बुरादे होते हैं वो उखड़ने लग जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चुनचुनाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है उन्हें पहनना। इसलिए मैं वो प्रेफर नहीं करती हूँ लड्डू गोपाल को पहनाने।